दोस्तों ये है वो मेन प्रवेश द्वार जहां से हम चलेंगे नंद भवन 84 खंबा देखने के लिए। जो देखा जा रहा है ये लिखा है ऊपर ब्रज भाषा में गोविंद गोकुल आयो। नंद बाबा के घर श्री नंद भवन में ना मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। मथुरा से कृष्ण के पिता वासुदेव जी मथुरा के कंस कारागार जेल से या गोकुल में लेकर के आए या चोरी से लेकर के आए। सामने दिखाएंगे आप, ये चोर रास्ता है। चोरी, ये चोर रास्ता है जहाँ से चोरी से वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को यमुना नदी पार करा करके या नंद राय जी के घर छोड़ कर दे गए। भगवान श्री कृष्ण के चाहने वाले देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे हुए हैं। यही कारण है जब भी उन्हें मौका मिलता है वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े रहस्य जानने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जिस रहस्य के बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों मैं आज आपको लेकर आया हूँ गोकुल नगरी, जो कि वृंदावन से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण जी का बचपन बीता और उन्होंने बाल लीलाएँ करी। आज मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों यहाँ पे नंद भवन, और बताऊंगा उन 84 खंभों का रहस्य जो कभी भी कोई भी सही तरीके से उसकी काउंटिंग नहीं कर पाया, वो आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों ये है वो मेन प्रवेश द्वार जहां से हम चलेंगे नंद भवन 84 खंबा देखने के लिए। यहां से एंट्री करते ही दोस्तों यहाँ पे हमको गोकुल की पुरानी गलियां देखने के लिए मिलते हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ शॉप्स बनी हुई हैं। इन तंग गलियों से निकल के हम चलेंगे नंद भवन की तरफ। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ ठीक नंद भवन के सामने, जहाँ पे श्री कृष्ण जी का बचपन बीता। और यहाँ ये मशहूर है यहाँ 84 खंबा के नाम से। हमारे साथ शर्मा जी हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। उनका कहना है ये बचपन से यहाँ पे आते हैं और इस मंदिर और इस जगह से जुड़े हुए तथ्य इनको बहुत अच्छे से परिचित है इन चीज़ों से। तो शर्मा जी मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को यहाँ का बताएं, ये क्या मान्यता है श्री कृष्ण जी की, नंद भवन क्यों बोला जाता है और ये क्यों प्रसिद्ध है ये 84 खंबा। राधे राधे। ये इसको जाना जाता है श्री नंद भवन 84 खंबा पुरानी गोकुल महावन के नाम से, क्योंकि ये ब्रज है। ब्रज क्षेत्र को 84 को उसमें वर्णन है। इसमें 12 वन और 24 वन है। तो सबसे बड़ा वन था ये महावन, जहाँ कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम। उनका जन्म माता रोहिणी के गर्भ से 7वां गर्भ यहाँ जन्म लिया और 8वें गर्भ से कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा हुआ। मथुरा से कृष्ण के पिता वासुदेव जी मथुरा के कंस कारागार जेल से या गोकुल में लेकर के आए या चोरी से लेकर के आए। सामने दिखाएंगे आप, ये चोर रास्ता है। ये चोर रास्ता है जहाँ से चोरी से वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को यमुना नदी पार करा करके या नंद राय जी के घर छोड़ कर दे गए। यहाँ दूसरा एक और अवतार हुआ था योग माया का, जो नंद पुत्री थी। यशोदा जी के 60 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई, तो 60 वर्ष बाद जाके योग माया को यहाँ से पलटा करके ले गए, कृष्ण को यहाँ छोड़ गए। अभी जिस रास्ते से मैं आपको लेकर के आया था, ये जो वाला रास्ता है, ये रास्ते का नाम है कुंज गली। इसी रास्ते से इसी कुंज गली से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को तो छोड़ गए और योग माया को यहाँ से पलटा करके ले गए। तो ये वो रास्ता है कुंज गली। अभी हम चलेंगे मंदिर के अंदर। तो अंदर लगे हैं 84 खंबे, जिनका काउंटिंग करेंगे, कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। कभी 80 होता है, कभी 82 होता है, कभी 83 होता है और यहाँ तक कि 85 हो जाएगा, पर 84 कभी काउंटिंग में नहीं आएगा। यही चमत्कार है। चमत्कार को नमस्कार। तो आज दोस्तों गिनने की कोशिश करेंगे 84 खंभों को, जो कभी 84 नहीं आते या इनकी गिनती कम होती है या ज्यादा होती है। अभी आपने देखा ये गली कुंज गली बोलते हैं, कुंज गली बोलते हैं। तो अंदर अभी हम जाते हैं और वहाँ आपको दर्शन कराते हैं और वो 84 खंभे गिनने की कोशिश करते हैं। चलिए शर्मा। देखा जा रहा है ये लिखा है ऊपर ब्रज भाषा में गोविंद गोकुल आयो। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के यमुना नदी पार कर रहे हैं। ये साइड में कोने में खड़ी हुई है यमुना जी, सूर्य नारायण का पुत्री और धर्मराज का बहन।
गोकुल में 60,000 वर्ष तपस्या किया था प्रभु को पति रूप में पाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं भगवान कृष्ण की 8 पट रानी है, इनमें से एक थी यमुना महारानी। इन्होंने यह 60,000 वर्ष बाद भगवान का चरण छूने को मिला। तब जब वसुदेव जी यहाँ लेकर के मथुरा से गोकुल आ रहे थे, चरण छू उतरी यमुना महारानी और घुटवन घुटवन हो गया पानी। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो भक्त गोकुल में दर्शन करने आते हैं, क्योंकि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, इतने ब्रज जगहों पर जाते हैं, वहां सब जगह भगवान का दूर से दर्शन होता है और यहाँ भगवान का पास से दर्शन होता है। पहली मान्यता ऐसी है कि भगवान कृष्ण का चरण यमुना जी ने छुआ है, तो यहाँ सभी भक्तों को कृष्ण का चरण छूने को मिलता है, जिससे उनकी काया का उद्धार होता है। बोलो यमुना मैया की जय। दूसरा मुख्य महत्व क्या है कि 60 वर्ष पर यशोदा मैया ने पुत्र भाव से अपने कृष्ण को यहाँ झुलाया है। ऐसे ही यहाँ भक्त झुला करके जाते हैं और मन की जो मनोकामना होती है, ब्रज के राजा बलराम जी भगवान का झूला झुलाने से 11 महीने में पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि यहाँ के राजा बलराम है, कृष्ण यहाँ के राजा नहीं है। कृष्ण द्वारिका के राजा है। बोलो द्वारिकाधीश की आइए। राधे राधे। आप तो द्वारका चले जाओगे, कलयुग आएगा जो चल रहा है, तो कोई प्राणी हमारा दर्शन नहीं करेगा ना और महत्व जानेगा। भगवान इसको वरदान दिए थे जाते समय फूलो और फलो। तो भक्त यहाँ देखेंगे कार्तिक में 5 कलर के फूल और 1 लाल कलर का फल इसमें देखने को मिलता है, पीपल पे नहीं आता है। अद्भुत, ये आप दर्शन कीजिए इसमें। ये गोवर्धन महाराज का दर्शन है। जिस पर्वत पे भगवान ने उठाया था उसका बाल रूप यहाँ पर है। जैसे कृष्ण का यहाँ बाल कृष्ण दर्शन है, बाल रूप, ऐसे यहाँ गोवर्धन महाराज का भी बाल स्वरूप दर्शन यहाँ हो रहा है। ये हम देख पा रहे हैं सामने नंदेश्वर महादेव का दर्शन है। ब्रज में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए 33 कोटि देवी देवता आए थे भगवान कृष्ण के बाल छवि का दर्शन के लिए। यशोदा मैया ने बताते सबको दर्शन दिया वारी वारी से। भोलेनाथ दर्शन करने आए तो उनको दर्शन यहाँ नहीं कराया। शंकर भगवान के इधर बैठने से 3 दिन और 3 रात्रि, तो भूमि का नाम तो हो गया शंकर का भूमि, और गोकुल में भगवान शंकर का नाम पड़ा है नंदेश्वर महादेव। हमारे यहाँ ब्रज के अंदर 4 महादेव हैं। वृंदावन में जाओ तो गोपेश्वर, गोकुल में नंदेश्वर और नंदगांव में आशेश्वर और गोवर्धन में चकलेश्वर। तो यहाँ पर इनके तपस्या करने से और नंद जी के द्वार पर बैठने से नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। बोलो नंदेश्वर महादेव की जय। चालू तो सामने देख रहे हैं, ऊपर लिखा है पंचायती मंदिर श्री नंद भवन 84 खंबा, पुरानी गोकुल महावन और रजिस्ट्रेशन नंबर 201। ये मंदिर जो है रजिस्टर्ड है, ये लखनऊ से रजिस्टर्ड मंदिर है, जिसका संरक्षक जो है आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट है, यानी हिंदी में इसको बोलते पुरातत्व अभियंता सांस्कृतिक अनुसंधान विधान भवन लखनऊ। जो आप देख रहे हैं सामने वाला कोना है पिलर का, और वो लास्ट वाला कोना, इसमें लगे हुए 84 पिलर है, 84 खंबे, जो आप कभी गिनती करेंगे कभी कम होगा या कभी ज्यादा हो जाएगा। 80 खंबे विश्वकर्मा जी के लगे हैं और 4 खंबे ब्रह्मा जी के लगे हुए। ये सामने में देख रहे हैं डिजाइन आप, ये कभी मूर्तियां हुआ करती थी। अच्छा। मुगल काल शासन आया, औरंगजेब नामक शासक राजा ने यहाँ लूटपाट किया, आक्रमण किया, तो सब मूर्तियों को खंडित किया। जो भी इन मूर्तियों में आभूषण थे सोना चांदी के, वो सब लूट करके ले गए, मूर्तियां तोड़ गए। खंबे गिराने आए, गिर नहीं पाए, पर खंबे खंडित जरूर कर दिए। तो उनके द्वारा ये तोड़े गए 84 खंबे हैं। मेरे नंद बाबा का दर्शन, दाहिने हाथ पर यशोदा माँ का, सेंटर में बलराम जी है जो धरती से प्रकट हुई मूर्ति है, कोई कारीगर नहीं बनाया है, सच्चे देव हैं बलदेव। कृष्ण झूले में झूल रहे हैं और पीछे लड्डू गोपाल का दर्शन है। ये पूरे नंद परिवार का दर्शन है। जैसा कि हम आ चुके हैं नंद बाबा के घर श्री नंद भवन में, जहाँ लगे 84 खंबे हैं। 80 खंबे विश्वकर्मा जी का लगा है, 4 खंबा ब्रह्मा जी का लगा है। ऐसी मान्यता चली आ रही है कि ये जो ब्रज भूमि है 84 कोस में फैला हुआ है। 84 कोस बोले तो 252 किलोमीटर में। जो भक्त आकर के अपने माता पिता को पुरुषोत्तम मास में 84 कोस पैदल परिक्रमा नहीं करा सकता है, उसका 3 कारण है ना करा पाने का। समय नहीं, भक्त के पास पैसा नहीं और शरीर में तकलीफ बहुत होता है, तो वो लोग यहाँ 84 कोस यात्रा से वंचित रह जाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है 84 लाख योनियों का, 184 यौन भोगकर मानुष देही पाई और अब चेत तो चेत प्राणी नहीं फिर 84 आई। मनुष्य योनि में जन्म 84 लाख योनियों के जन्म के उपरांत होता है। तो 84 लाख योनियों में व्यक्ति का बार बार जन्म और मरण नहीं हो, इससे मुक्ति के लिए ब्रज धाम में आया जाता है। 84 कोस परिक्रमा जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग नंद बाबा के घर आते हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में माता पिता के बिना जन्म नहीं, गुरु के बिन ज्ञान नहीं और साक्षी के बिन तीरथ नहीं और पति के बगैर सुहाग नहीं।
क्योंकि ब्रज आओ और गोकुल में नंद बाबा के घर में आओ और बलराम का आज्ञा नहीं लो तो आपकी ब्रज यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो जो लोग इन 84 खम्भों की परिक्रमा मन से और श्रद्धा से इन 84 खम्भों की परिक्रमा कर लेता है, उस व्यक्ति का 84 लाख बंधन योनियों से मुक्ति मिल जाता है। तो यह 84 खम्भों की परिक्रमा सबकी नहीं की जाती। यह 4 खम्भा जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी लगाए हैं और 80 खम्भा विश्वकर्मा लगाए हैं। नंद यशोदा जब बूढ़े हो गए थे तो अपने माता पिता के लिए और कलयुग समय के प्राणी के माता पिता के लिए भगवान ने यह 84 खम्भे महल में स्थापना करवाए। तो जो लोग 84 कोस परिक्रमा नहीं करते, ये 4 खम्भे देखो सामने दिखाना चाहूंगा। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, इनका 3 बार परिक्रमा करते हैं। 3 क्यों करते हैं? व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होता है, माता का, पिता का और गुरु का। तो तीनों का स्मरण करते हैं, 3 परिक्रमा करते हैं, उस व्यक्ति का 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाता है। जैसा आप ऊपर देखेंगे, ऊपर वाला जो छत है महल का, ये काला पड़ा हुआ है। यशोदा जी 9 लाख गाय का दूध महल में उठाती थी, धुएं से सारा छत काला पड़ा हुआ। जगह जगह से खंभे चिकने पड़े हुए। भगवान ने मक्खन खाया, ये देखिए सब, ये भी चिकना पड़ा हुआ है। जिस भी खंभे को देखोगे चिकना ही मिलेगा। इधर लाइए, भगवान कृष्ण मक्खन खाते थे तो हाथ नहीं धोते थे, उसी समय से ये चिकना पड़ा हुआ है। वैसे मैं बताना चाहूंगा, ब्रज के अंदर 4 धरोहर कृष्ण के समय की प्राचीन है। पहला श्री यमुना जी को मान्यता है, दूसरे ब्रज भूमि के, और तीसरा जो देख रहे हैं इस समय खंभे और छत उसी समय का है। चौथा गोवर्धन पर्वत है जो कन्या उंगली पर धारण किया। ये फर्स्ट सतयुग है, जिसमें आप देखेंगे अमृत कलश बना है, शेषनाग का मुख बना हुआ है, नीचे एक रस्सी बनी हुई है। क्योंकि सबसे पहला युग आया सतयुग, इसमें विष्णु जी का अवतार हुआ, समुद्र मंथन लीला हुई। जो समुद्र मंथन लीला के सबरे सिंबल से बने हुए हैं, इसको हाथ लगा के बोला जाता है ओम। सेकंड ये त्रेता युग का है। त्रेता में जो पुरुष हुए वो हुए श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो उनके सूर्य बना हुआ है, सूर्यवंशी राम का, इसको बोलते हैं सीताराम। क्योंकि 3 युग अवतार हुआ, सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, इधर आएंगे द्वापर है। ये देखिए सामने बना हुआ है सुदर्शन चक्र, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र का दर्शन है, इसको बोलते हैं राधे श्याम। और ये कलयुग है, इसमें कोई भी सिंबल से नहीं, कोई डिजाइन नहीं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर में रोतरे पारा। कलयुग में कोई अवतार ना होने से ये खंभा खाली, बदल को खाली पड़ा हुआ। और ऐसी मान्यता है कि जब भगवान का अवतार होगा तब इस पर वो आकृति उभरेगी। तो अभी तक तो ये खाली है। तो ये जो अभी आपने मैंने 4 खंभे दिखाए, ये 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन्हीं का 84 खंभों का परिक्रमा करने से व्यक्ति का 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाता है। जैसे मैंने अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो आप भी अगर यहाँ पे आए तो इसकी परिक्रमा ऊपर लिखा है साक्षी गोपाल मंदिर। साक्षी का मतलब होता है विटनेस, गवाही। जो लोग 4 धाम यात्रा करने जाते हैं तो उसमें भी साक्षी देना होता है। जैसे जगन्नाथ जी जाते हैं, बद्रीनाथ जी जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, जगन्नाथ जी से बैत ला करके गोकुल में साक्षी देना होता है। बद्रीनाथ जाते हैं, वहां से कंगन चूड़ी लाते हैं, द्वारिका से गोपी चंदन लाया जाता है। ऐसे ही जो 84 को परिक्रमा करते हैं पैदल या 84 खम्भों के माध्यम से, उनको यह साक्षी धर्म जरूर देना पड़ता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको महल के अंदर भी बताया कि साक्षी देना इसलिए जरूरी होता है कि बिना साक्षी के कोई तीर्थ पूर्ण नहीं होता है। साक्षी गोपाल का 2 मंदिर है, एक तो पहला गोकुल में है, दूसरा उड़ीसा पुरी जगन्नाथ में है। गोकुल से ही पुरी गई जगन्नाथ धाम में, तो यह साक्षी देंगे हम लोग, हमारी यात्रा यहाँ पूरी हो जाएगी। तो जो लोग 84 कोस परिक्रमा करते हैं, 84 खम्भों का करके आते हैं, तो यहाँ बोल करके जाते हैं कि प्रभु हमने यहाँ दर्शन किया, 84 कोस परिक्रमा किया, तो हमारी आप सिर्फ 84 कोस यात्रा पूर्ण करिए। तो यह मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, मथुरा, जितना भी मंदिर होता है समस्त ब्रज यात्रा पूर्ण की साक्षी होता है। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की। हम लोग अब चल करके दर्शन करेंगे और यहाँ से साक्षी करेंगे। बोलो राधे राधे। आइए।
जैसा कि मित्रों आपने देखा कि यहाँ पर जैसे नंद जी का घर का दर्शन किया, 84 खम्भों की परिक्रमा भी की, लास्ट में फिर साक्षी गोपाल का भी दर्शन किया। हम तो यही बोलना चाहेंगे जैसे कि मथुरा अगर आप आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, तो गोकुल अवश्य आइए। हमारे यहाँ कहते हैं कि गोकुल नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कहते हैं इरादे बनते हैं, बन करके बिगड़ जाते हैं। गोकुल वही आते हैं जिनको कृष्ण बलराम दोनों भाई बुलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वृंदावन में राधा रानी की कृपा से आया जाता है और यहाँ कृष्ण बलराम की कृपा से आया जाता है। मात्र ये मथुरा से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस में पड़ता है गोकुल, जहाँ भगवान का बचपन भी था, जहाँ रमलरेती भगवान गाय चराए। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ब्रह्मांड घाट है, जहाँ भगवान मिट्टी खा के चतुर्भुज रूप में यशोदा को ब्रह्मांड दर्शन किया। और जहाँ आपने अभी इस ब्लॉग के माध्यम से देखा नंदी जी का घर, यह भगवान का गांव था, जहाँ 7 बरस ब्राह्मण दिन भगवान इसी घर में रहे। यही अकासुर बकासुर पूतना का भगवान ने वध किया, यही भगवान ने नाथन चौरी लीला किया। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि मथुरा आते हैं तो गोकुल अवश्य आइए, क्योंकि सब जगह मंदिर है, यह भगवान श्री कृष्ण का घर है। मैं यहाँ से गोकुल से तीर्थ ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सिद्धत्त शर्मा है। जब भी अगर आना चाहें तो हम यहाँ आपके लिए सारे मंदिरों का दर्शन करा सकते हैं। जैसे यहाँ रमलरेती है, ब्रह्मांड घाट है, नंद बाबा का घर है। आने से पहले सूचना करें, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर 8171089863 है। तो आप आने से पहले सूचना करते हैं तो यहाँ रुकने खाने पीने की सारी व्यवस्था होती है। मंदिर में, तीर्थ में, धर्मशाला में, गेस्ट रूम में वगैरह व्यवस्था की जाती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। देखा दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा शर्मा जी का। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें डिटेल में बताई और बहुत अच्छे से दर्शन कराया। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ना मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ गोकुल में कण कण में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हमें लीलाएं और आश्चर्य देखने के लिए मिलते हैं। और इन 84 खंभों की अगर आप परिक्रमा करते हैं दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के आशीर्वाद से आपको 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरे साथ यहाँ नंद भवन घूम के? आप जब भी यहाँ पे गोकुल आते हैं तो नंद भवन जरूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आपको कैसा लगा, और मैं इसी तरीके से आपको घुमाता दिखाता रहूंगा नई नई चीज।